परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेन पॉइंट डिस्कस करवा देते हैं बच्चे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करा देते हैं बच्चे, इस सर्किल पे n पॉइंट्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है सो दैट नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। इन हाउ मेनी वेज 3 objects can be selected so that no two of them are consecutive। तीन का सिलेक्शन करना है, इस तरह से करना है कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो 3 का टोटल सिलेक्शन कर सकते हैं NC3 तरीके से। इसमें से वो केस माइनस कर देते हैं जब तो या तो तीनों लगातार हैं या 3 में से 2 लगातार है। n पॉइंट्स में से हम 3 पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं टोटल इतने तरीके से। हमको इस तरह से सेलेक्ट करना है कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो पहले वो हटा देते जब तीनों लगातार होंगे। तो तीनों लगातार वाले कितने केस आएंगे? A1 से स्टार्ट करेंगे तो A1 A2 A3 नहीं ले सकते हैं, A2 A3 A4 नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे कितने केस आएंगे? n। तो n हमने माइनस कर दिया। अब हम वो केस माइनस कर रहे हैं जब 3 में से 2 लगातार है। ये A1 A2 A3 A4 A5, इधर an है, इधर an-1 है, an-2। 2 लगातार वाले 3 में से 2 लगातार, जैसे मान लो ये दोनों लगातार ले लिया, तो एक और लेना है तो ये नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं। रिमेनिंग n-4 में से कोई एक ले लो। रिमेनिंग n-4 में से कोई एक ले लो बच्चे। A1 A2 तो लिया ही है, n-4 ऑब्जेक्ट में से कोई एक ले लो। कितने तरीके से? n-4 तरीके से, हाँ या ना? यस। जब हमने A1 A2 ले लिया, 2 लगातार वाले ले रहे हैं, 3 में से 2 लगातार, तो अगर हमने A1 A2 लिया तो n-4 केसेस आए। ऐसी A2 A3 लेंगे तो n-4 केसेस आएंगे। तो ऐसा कितने बार होगा? n टाइम्स। ये क्या है? 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, कोई कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये क्या है? तीनों लगातार वाले। और ये क्या है? 3 में से 2 लगातार वाले। तो हमारा आंसर आ गया NC3 माइनस n कॉमन लोगे तो 1 प्लस n-4। तो ये आ जाता है NC3 माइनस n इंटू n-3। याद रहेगा? यस सर। तो हमने क्या किया? सर्कुलर पे 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, इस तरह से सिलेक्शन किया कि नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। सेकंड इसका पार्ट है,
एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है बच्चे, A1, A2, A3, A4, AN। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी triangles can be formed using vertices of n-sided regular polygon so that no side of triangle coincide with side of polygon। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब n वर्टिसेस हैं। आपको ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है, इस तरह से करना है यूजिंग वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ताकि ट्रायंगल का साइड पॉलीगन के साइड से कॉन्साइड नहीं करे। ट्रायंगल के लिए आपको 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। अगर आप तीनों पॉइंट लगातार ले लोगे तो ट्रायंगल का साइड पॉलीगन के साइड से कॉन्साइड कर जाएगा। ये देखो कॉन्साइड कर रहा। अगर दो भी आप लगातार ले लिए और एक यहां ले लिए, तब भी पॉलीगन का साइड और ट्रायंगल का साइड कॉन्साइड कर जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पॉलीगन के साइड से ट्रायंगल का साइड कॉन्साइड ना करे, इट मींस you have to select 3 points in such a way so that no two of them are consecutive। दोनों लगातार नहीं होने चाहिए, मतलब तीनों भी लगातार नहीं होने चाहिए। अगर दो लगातार हो गए तो ट्रायंगल का साइड पॉलीगन के साइड से कॉन्साइड कर जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे we have to select 3 vertices in such a way so that no two of them are consecutive, and this can be done by NC3 minus n into n minus 3 ways, जो अभी आपने सीखा है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गए कितने बच्चे? NC3 minus n into n minus 3। आई बात समझ में? ये दोनों क्वेश्चन Yes, sir. अब ये दोनों के क्वेश्चन के बाद एक हम सिखाने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट का। आज 3-4 तरीके का लेंगे, सीखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम करीब टोटल 20 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसमें आपका कवर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब है जो जिसके लिए डेस्टिनेशन है वो वहां पे नहीं जाएगा। जो जिसके लिए डेस्टिनेशन है वो वहां पे नहीं जाएगा बच्चे, ठीक है? जैसे मान लो कि ये दो लेटर है ए और बी, और ये क्रॉसपॉन्डिंग इन्वेलप है। इस लेटर के लिए ये बनाया गया है, इसके लिए ये बनाया गया है। दो लेटर को दो इन्वेलप में रखना है, हर इन्वेलप में एक ही लेटर जाएगा।
लेकिन कोई भी अपने क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप में ना जाए। ये 2 लेटर ले लिया L1 L2, 2 इनवेलप ले लिया, ये क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप है। इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, दोनों गलत में जाना चाहिए बच्चे। कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीका। ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, इसको कहते हैं डीअरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स। ये एक तरीके से होगा। अब क्या करो, 3 लेटर ले लो, 3 क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप ले लो। इस लेटर के लिए ये इनवेलप डिजाइन है। अब ये 3 लेटर को 3 इनवेलप में रखना है और सारे गलत में जाने चाहिए। हर इनवेलप में एक ही लेटर जाएगा। ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? 3 लेटर 3 इनवेलप, सारे गलत में जाने चाहिए, कोई भी सही में नहीं जाना चाहिए। करके देखो। बोलो बच्चे। ऋषभ, आवाज नहीं आ रही, ठीक से बताओ। कोई एक बोलो, आवाज ही गड़बड़ आ रही है तुम लोग की। अरुण बताओ। सर 3 वेज। नालायक हो क्या? 3 तरीके कौन से हैं जरा बताओ तो हमको। L1 इवन में नहीं जाएगा तो इसको इसमें रख दो, इसको इसमें रख दो और इसको इसमें रख दो। एक तरीका ये हुआ। इसको इसमें रख दो, इसको इसमें रख दो, इसको इसमें रख दो। 2 ही तो तरीके आएंगे। एक तरीका ये, एक तरीका ये, इसके अलावा कौन सा तरीका होगा? अरुण बताओ। सर वो एक रिपीट बना दिया गलती से। तो डीअरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, 2 तरीका। नेक्स्ट केस लेते हैं। 4 लेटर 4 इनवेलप। 4 लेटर को 4 इनवेलप में रखना, सारे गलत में जाने चाहिए। कितने तरीके से? 9। 9 तरीके से। कैसे आया, याद है? यस सर। डीअरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, ये देखो जरा ध्यान से कैसे करते हैं। 4 लेटर 4 जगह, कोई कहीं भी जाए, टोटल इतने तरीके से जा सकता है। इसमें से वो केस माइनस कर देते हैं, करेक्ट वाले केस, क्योंकि सारे गलत में जाने चाहिए। 4 लेटर को 4 इनवेलप में रख सकते हैं इतने तरीके से, करेक्ट वाले सारे सही में चले गए, ऐसा सिर्फ एक तरीके से होगा। 4 में से कोई एक सही में गया, बाकी 3 गलत में, तो 4 में से एक का सिलेक्शन कर लिया, उसको सही में डाल दिया, बाकी 3 गलत में। 3 का गलत में जाने का तरीका 2 प्रीवियस केस से। माइनस 4 में से कोई 2 सही में रख दिया, बाकी 2 गलत में रखा। ये देखो, ये सारे सही में गए, ये एक सही में, ये 2 सही में गया है। जब आप लेटर को इनवेलप में रखोगे तो या तो सारे सही में जाएंगे, या एक सही में जाएगा बाकी गलत में जाएगा, या 2 सही में जाएगा बाकी गलत में जाएगा, या सारे गलत में जाएंगे। इसीलिए इस केस में से ये माइनस कर लिया, तो 24 - 1 माइनस ये 8 - 6,
तो ऐसा 9 आ जाएगा बच्चे। डीअरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स 9 के बराबर। आई बात समझ में? नेक्स्ट केस है, 5 लेटर है, 5 क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप है। पांचों गलत में जाना चाहिए। In how many ways we can put 5 letters in 5 corresponding envelopes so that all letters goes in wrong envelope? सारे गलत में जाने चाहिए बच्चे। ऐसा कितने तरीके से होगा, निकाल के देखो। Rearrangement of 5 things. 44. 44. Rearrangement of 5 things 44 होगा। कैसे आया ये देखो जरा। 5 लेटर को 5 जगह पे रख सकते हो टोटल इतने तरीके से। करेक्ट वाले केसेस माइनस कर रहे हैं, पांचों सही में चला जाए ऐसा एक तरीके से। 5 में से एक सही में, बाकी 4 गलत में। 4 का गलत में जाने का तरीका 9 है। 5 में से 2 सही में, बाकी 3 गलत में। 5 में से 3 सही में, बाकी 2 गलत में। यही होगा ना? सारे सही में, 1 सही में, 2 सही में, 3 सही में। ये नहीं लेना 4 सही में 1 गलत में, ऐसा कभी नहीं होगा। वो ये केस है। तो फैक्टोरियल 5 हो गया 120, -1 -45 -20 -10। 120 -76, ये 44 आ जाएगा बच्चे। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट केस लेते हैं, 6 लेटर। यहां तक हमको याद रखना है। 6 लेटर और 6 आपका क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप है। इस 6 लेटर को 6 इनवेलप में रखना है, सारे गलत में जाने चाहिए। कितने तरीके से होंगे निकाल के बताओ। Rearrangement of 6 things. टू 265। 6 लेटर को 6 इनवेलप में रख सकते हैं टोटल इतने तरीके से। करेक्ट वाले माइनस करते हैं, सारे सही में गए एक तरीका। 6 में से कोई एक सही में, बाकी 5 गलत में। 6 में से कोई 2 सही में, बाकी 4 गलत में। 6 में से कोई 3 सही में, बाकी 3 गलत में। 6 में से कोई 4 उठाए, उसको सही में रख दिया और बाकी 2 गलत में।
तो ये वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है? 265 आ रही है। तो हमको याद रखना है डीअरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स 1, डीअरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स 2, 4 थिंग्स 9, डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स 44, डीअरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स 265। साथ साथ ये भी याद रखोगे कि डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स होता है n-1 प्रीवियस 2 केस का सम बच्चे। इतना अगर याद है तो आगे वाला भी निकल जाएगा। जैसे मान लो कि D6 निकालना है तो 6 - 1 5 हो गया, और प्रीवियस 2 केस का सम करोगे तो 44 + 9, तो 5 × 53, ये 265 हो जाएगा बच्चे। डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स निकालना है तो 5 - 1 4 हो गया, प्रीवियस 2 केस का सम तो 9 + 2, तो ये 44 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से समझना। सपोज करो n लेटर्स है और n क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप है। सारे लेटर को गलत में जाना है, इंपॉर्टेंट है। इस पे IIT एडवांस में क्वेश्चन भी आया, वो भी हम बताएंगे। ये n लेटर्स है, n इनवेलप है, सारे गलत में जाने चाहिए। L1 को कहां पे रखे बच्चे? E2 से En में कहीं भी n-1 चॉइस है। मतलब L1 अगर E1 में नहीं जाएगा तो L1 के लिए कितने चॉइस हैं? n-1। फॉर L1 n-1 चॉइस। कंसीडर 1 चॉइस। एक चॉइस के बारे में बात करते हैं बच्चे। लेट L1 goes in envelope E2। L1 को E2 में भेज दो बच्चे, बाद में फिर E3 में करना, फिर E4 में करना। एक्चुअली जो आएगा ना उसको n-1 से मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज L1 के लिए n-1 चॉइस है। वी आर कंसिडरिंग अबाउट 1 चॉइस। L1 मान लो कि E2 में चला गया, तो L2 के लिए क्या ऑप्शन है? या तो वो E1 में जाएगा या नहीं जाएगा। बोलो बच्चे, हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। L1 को जब E2 में कर दिए हो तो L2 के लिए क्या चॉइस है? या तो वो E1 में जाएगा या नहीं जाएगा। बताओ, बोलो बच्चे। ये सर। चलो, तो L2 को मान लो कि अगर E1 में कर दिया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, तो कितने को अभी डीअरेंज करना बाकी है? कितने लेटर को अभी भी गलत में रखना बाकी है? n-2 लेटर्स को। और ये हो सकता है इतने तरीके से, ये नोटेशन का यही मतलब है। और दूसरा क्या हुआ? L2 E1 में नहीं गया, यानी अब क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये देखो, ये L2 E1 में नहीं जाएगा, L3 E3 में नहीं जाएगा, L4 E4 में नहीं जाएगा, Ln En में नहीं जाएगा। सेकंड केस की बात करें, जब L2 E1 में नहीं करो, देखो L2 या तो E1 में नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो इतने को डीअरेंज करना है, और नहीं जाएगा तो ये वाली बात हो गई। सोचो थोड़ी देर के लिए, सोचो इसके लिए ये डेस्टिनेशन था, ये इसमें नहीं जा रहा, ये इसमें नहीं जा रहा, ये इसमें नहीं जा रहा, ये इसमें नहीं जा रहा,
तो कितने को डीअरेंज करना है? n-1। n-1 को। तो ऐसा होगा इतने तरीके से, L1 अगर E2 में गया तो L2 या तो E1 में जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो ये वाला केस, नहीं जाएगा तो ये वाला केस। ये तो नंबर ऑफ वेज है जब L1 E2 में गया। ऐसी L1 जब E3 में जाएगा तो इतने ही केस आएंगे, L1 E4 में जाएगा तो इतने ही केस आएंगे। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? n-1 से। तो dn हो जाएगा n-1 दिस प्लस दिस। ये समझ में आया? यस सर। L1 जब E2 में गया तो नंबर ऑफ वेज ये वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। इसको आईटी ने क्या कहा, ऐसे करके पूछा। सी सेक्शन में 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 6 cards and 6 envelope are numbered 1 से लेके 6 and cards are to be placed in the envelope so that each envelope contains exactly 1 card and no card is placed in envelope bearing the same number and moreover, ये देखो 6 कार्ड है, इस पे नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और ये इन्वेलप रख दिया गया E1 E2 E3 से लेके E6 तक। 6 cards and 6 envelope numbered 1 से 6 and cards are to be placed in the envelope so that each envelope contains exactly 1 card and no card is placed in the envelope bearing the same number। ये इसमें नहीं जाना चाहिए, ये इसमें नहीं जाना चाहिए, ये इसमें नहीं जाना चाहिए। साथ साथ हर इन्वेलप में एक ही कार्ड जाएगा और मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द इन्वेलप नंबर 2। ये दिया हुआ कि ये इसी में जाएगा, तब डीअरेंज करना है बच्चे। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन। ये इसमें जा चुका है, ये दिया हुआ कि ये इसी में जाएगा। तो अभी हमने बताया C2 के लिए क्या चॉइस है। भाई C1 को E2 में रख दिया तो C2 के लिए क्या चॉइस है, या तो E1 में जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अगर ये इसमें जाएगा तो कितने को डीअरेंज करना है? 4 को। तो D4 प्लस, और ये इसमें ना जाए 5 को। तो 5 को D5। तो ये 9 + 44 तो आंसर आ जाएगा 53। आया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट हम बताते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बच्चे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एन लेटर्स है, एन इनवेलप है। एन लेटर्स को एन इनवेलप में रखना है, हर इनवेलप में एक ही जाना चाहिए और कोई भी अपने क्रॉसपॉन्डिंग इनवेलप में ना जाए। ये क्वेश्चन है। तो इवेंट हम डिफाइन कर देते हैं बच्चे। A1 का मतलब, इवेंट का मतलब L1 गोज इन E1, लेटर नंबर L1 गोज इन E1
A2 इवेंट डिफाइन करते हैं कि L2 गोज इन E2 और AN डिफाइन कर देते हैं कि LN गोज इन EN। क्या आप चाहते हो कि ये इवेंट हो या ना हो? क्या चाहते हो? ना हो। मतलब हम चाहते हैं A1 ना हो, साथ साथ A2 ना हो, साथ साथ A3 ना हो, साथ साथ AN ना हो। तो हम कहेंगे टोटल माइनस कम से कम एक हो। यही फॉर्मूला होगा ना? जैसे ये देखो, यस सर। ये टोटल है, ये मान लो A है, ये B है। आप चाहते हो कि A भी ना हो, B भी ना हो, मतलब इसकी बात कर रहे हो, तो टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे। और ये क्या है? A यूनियन B है। समझ में आया? टोटल केस एल लेटर्स एनी इनवेलप, कोई कहीं भी जाए फैक्टोरियल एन तरीके से। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें क्या आएगा? पहले सिंगल वाले का सम आएगा, माइनस दो दो वाले का आएगा, प्लस तीन तीन वाले का आता है, ऐसे चलता जाएगा ये लास्ट तक। इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें कितने टर्म है? सिंगल वाले का सम n टर्म्स होंगे, सिंगल का सिलेक्शन NC1 तरीके से कर सकते हो। ये दो दो वाले हैं, NC2 टर्म है, इसमें इसमें NC3 टर्म है। कोई एक निकाल लो। जैसे मान लो NA1 का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ दिस इवेंट A1, कि L1 E1 में चला गया, ये इसमें चला जाना चाहिए, बाकी कोई कहीं भी जाए हमको नहीं मतलब है। तो इसको इसमें जब रख दोगे तो इस n-1 लेटर को n-1 इनवेलप में रख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 तरीके से। ये समझ में आया? यस सर। ये हुआ NA1। ऐसी NA2 निकलेगा तो ऐसे ऐसे निकलेंगे कितने टर्म? NC1 टर्म होंगे, माइनस दो दो वाले निकाल लेते हैं। जैसे मान लो आप ये निकालना चाह रहे हो A1 इंटरसेक्शन A2, मतलब ये इसमें चला जाए, ये इसमें चला जाए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो दोनों को रख दिया तो बाकी ये n-2 लेटर को n-2 इनवेलप में रखना है, कोई कहीं भी जाए। कितने तरीके से? फैक्टोरियल n-2 तरीके से। ये तो एक निकला, और ऐसे ऐसे इसमें टर्म जो है वो NC2 टर्म है। आई बात समझ में? ऐसे अगला वाला होगा NC3 इंटू फैक्टोरियल n-3, फिर माइनस होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे n का फैक्टोरियल है माइनस, इसमें देखो NC1 में क्या आएगा? n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और n-1 वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस आएगा n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और फिर कैंसिल हो जाएगा। इस पे फिर माइनस आएगा n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा बच्चे। तो अगर आप n का फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ध्यान से देखो, ऑड के सामने माइनस आ रहा है, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में आएगा -1 का पावर n, 1 बाई फैक्टोरियल n। इसका फायदा यह है कि हमको इस वाले में प्रीवियस का यूज नहीं करना पड़ता है। पिछला जो मेथड बताया था D6 अगर निकालना था तो D5 का भी यूज करना पड़ा था, D4 का भी यूज करना पड़ा था। तो आप इस फार्मूला से भी निकाल सकते हो। अगर n की वैल्यू 6 रखोगे तो ये लास्ट वाला टर्म 6 तक जाएगा और उससे निकाल सकते हो बच्चे। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी है। समझ में आया? यस सर।
आयुषी क्लियर है बेटा? बताओ बच्चे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो नेक्स्ट, अब हम जो समझाने जा रहे हैं, ये तो 2 कैटेगरी बता दिया। थर्ड कैटेगरी में एलसीएम का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। थर्ड टाइप, एलसीएम का कॉन्सेप्ट। मान लो 2 नंबर है पी और क्यू, इसका एलसीएम है मान लो 12 है। तो पी और क्यू क्या क्या हो सकता है ये बताना है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्यू। चलो किसका किसका एलसीएम लेने पे 12 आएगा? पॉजिटिव नंबर है जहां पे पी और क्यू पॉजिटिव नंबर। बोलो बच्चे। कोई नंबर बताओ जिसका एलसीएम 12 हो। 1 12, 12 1, 1 12 का एलसीएम 12, 12 1 का भी होगा। 2 12, 12 2, 3 12, 12 3। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। 4 12, 12 4, 6 12, 12 6। ठीक है। 4 6, 6 4, 3 3 6, 3 9, 3 12। 12 12 का भी एलसीएम आएगा 12। और कोई नंबर रह गया? बताओ बच्चे। 3 4 4 3 होगा? कुछ बोल नहीं रहे हो बच्चे तुम लोग। टोटल 15 आ गए ऑर्डर्ड पेयर। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। खाली यही इंटरचेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे इंटरचेंज हुए। 6 4 तो 4 6 भी है, 12 6 तो 6 12 भी है। कैसे इसको सोचते हैं जरा पहले ये देख लो। 2 नंबर के लिए तो आसान है। 12 को क्या करो, पहले प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख दो। ठीक है। और आंसर याद रखने का तरीका है, इसका डबल प्लस 1 करो। जो पावर है ना उसका डबल प्लस 1 करो। डबल करोगे 4 प्लस 1 ये 5 आएगा। और इसका डबल प्लस 1 करो तो ये 3 आएगा। तो 15 हो जाएगा बच्चे। आया समझ में? कैसे आया जरा इसकी बात करते हैं बच्चे। ये 2 नंबर है पी और क्यू, इसका एलसीएम में आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 आया है। टू स्क्वायर कैसे आएगा एलसीएम में? 2 स्क्वायर कैसे आएगा एलसीएम में?
जब या तो दोनों में 2a स्क्वायर हो, या इसमें 2a स्क्वायर हो इसमें ना हो, या इसमें 2a स्क्वायर हो इसमें ना हो, या इसमें 2a स्क्वायर हो इसमें 2 हो, या इसमें 2a स्क्वायर इसमें 2 हो, तभी आएगा ना एलसीएम में 2a स्क्वायर। यस सर। 2a स्क्वायर आ सकता है टोटल 5 तरीके से। ये देखो PQ है, 3 तभी आया होगा जब कम से कम एक में 3 होगा, इसमें 3 इसमें नहीं होगा, या इसमें 3 इसमें नहीं होगा, या दोनों में 3 हुआ होगा, तभी आएगा। 3 आ सकता है 3 तरीके से, और 2a स्क्वायर आ सकता है 5 तरीके से, तो दोनों साथ साथ आ सकता है 15 तरीके से। 5 into 3 15 वेज। देखो इसका क्या मतलब है 5 into 3 का, जैसे मान लो कि ये एक केस के क्रॉसपॉन्डिंग 3 केस, तो 5 केस के क्रॉसपॉन्डिंग 15 केस। कैसे, जैसे इसकी बात करें, ये कौन से नंबर की बात कर रहा, P में 2a स्क्वायर है 3 है मतलब 12 है, और Q में 2a स्क्वायर है मतलब ये बात कर रहा है 12 और 4 की बात कर रहा। चलो दूसरा केस देखो, इसमें 2a स्क्वायर है और इसमें इतना है, तो ये 4 12 की बात कर रहा। चलो इसको देखो जरा, ये 12 और ये 12, ये 12 12 की बात कर रहा। जैसे एक के क्रॉसपॉन्डिंग 3 हमने लिखा, ऐसे सब पे लिख लो, तो 15 केस आपको नजर आ जाएंगे जो ये वाले हैं। आया समझ में? यस सर। तो आईटी में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया, सी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10, कहा गया इफ द LCM of PQ is R स्क्वायर T का पावर 4 S स्क्वायर, where R S T are prime numbers and PQ are positive integers, then the number of ordered pair PQ is, number of ordered pair of PQ is, तो भाई PQ का जो एलसीएम लेने के बाद R स्क्वायर T का पावर 4 S स्क्वायर आया, तो ऑर्डर्ड पेयर हमने डायरेक्ट बताया था, इसका डबल प्लस 1, ऑर्डर्ड पेयर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर PQ इक्वल टू, इसका डबल प्लस 1 5 हुआ, इसका डबल प्लस 1 9 हुआ, इसका डबल प्लस 1 5 हुआ, तो ये 225 होगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। ऐसे सोचो ना, PQ से R स्क्वायर कैसे आया होगा, R स्क्वायर आने के कितने वेज होंगे? R स्क्वायर तभी आएगा जब कम से कम एक में R स्क्वायर प्रेजेंट हो, कम से कम एक में R स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो दोनों में प्रेजेंट करा दिया, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें R स्क्वायर इसमें R हो, इसमें R स्क्वायर इसमें R हो। R स्क्वायर टोटल आ सकता है 5 वेज। आई बात समझ में? PQ से एलसीएम में T का पावर 4 तभी आएगा
जब t का पावर 4 कम से कम एक में प्रेजेंट हो, तो इसमें प्रेजेंट कर दो, इसमें मत करो, इसमें कर दो, इसमें ना करो। अब इसमें t का पावर 4 कर दो, इसमें भी t का पावर 4, इसमें t का पावर 4, इसमें t कर दो, फिर उल्टा कर दो, इसमें t का पावर 4, इसमें t स्क्वायर, इसमें t स्क्वायर, इसमें t का पावर 4, इसमें t का पावर 4, इसमें t क्यू, इसमें t क्यू, इसमें t का पावर 4, तभी आएगा ना एलसीएम में। तो t का पावर 4 कितने तरीके से आ सकता है? 9 वेज, समझ रहे हो ना? Yes, sir. और ऐसी एस स्क्वायर आ सकता है कितने तरीके से? 5 तरीके से। तो तीनों साथ साथ आ सकते हैं, 5 इंटू 9 इंटू 5, 225 तरीके से। समझ में आया अरुण? ये सर आता है। ये तो 2 नंबर का एलसीएम था बच्चे, जरा थोड़ा सा आप जनरल कर दे, जरा 3 नंबर का भी देख लो, उससे 4 नंबर 5 नंबर सबका निकाल सकते हो। ये 2 नंबर का तो आईटी में आया हुआ है। चलो ये 3 नंबर है पी क्यू आर, इसका एलसीएम लेने पे मान लो कि 12 आ गया, तो आप बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब इंटरचेंज भी करेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स पी क्यू आर इज, 3 नंबर का एलसीएम लेने पे 12 आया, तो बताओ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ पी क्यू आर क्या होगा? सोच के बताओ, मेथड अभी हमने सिखाया है सोचने का। क्लास में अर्पित है या अर्पित यादव है? दोनों है सर। दोनों है, गुड। दोनों। क्लास में विकास भी है क्या? विकास कौशिक लिखा तो है। यस सर। बड़ा दिन के बाद क्या चक्कर है? सर आता रहा हूँ सर डेली। अच्छा, बोलते तो हो नहीं आजकल। अब मैं हर दिन का स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ ना, एब्सेंटी इसी तरह बनाऊंगा इस बार। जो क्लास नहीं करते हैं ना उनको तो एग्जाम ही नहीं दिलवाने दूंगा। अब स्कूल अभी खुल नहीं रहा है, क्लास भी ये भी नहीं करोगे कैसे पास करेगा? पहले तो विकास बोलता भी था, अब बोलना भी छोड़ दिया। विकास का जो डेवलपमेंट था वो नाम में ही रह गया। क्या विकास? सर आपसे बोलूंगा सर। हाँ करो ना, एक जैसे तुम्हारे में वो है ना, क्या नाम है उसका, वो नहीं आता है ना, क्या नाम है उसका, भूल गए, तुम्हारे साथ रहता था। लवांशु। हाँ उसका तो देखो कैसा मैं एब्सेंटी बनवाता हूँ। सेक्शन चेंज कर लिया सर उसने। क्या क्लास चेंज कर ली सर, सेक्शन चेंज कर लिया। कर लिया? यस सर। वेरी गुड, तब तो ठीक किया। सर बहुत तब पहले तो से कर लिया था सर, इसलिए अटेंड नहीं करता हूँ। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं। एलसीएम में 12 है, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 है बच्चे। 2 स्क्वायर तभी आएगा जब कम से कम एक में 2 स्क्वायर हो, कम से कम एक में 2 स्क्वायर। तो कितने केसेस होंगे जरा ये सोचो।
जैसे 3 वाला, इसका तो पावर एक ही है, आसान है। 2a स्क्वायर तभी आएगा जब कम से कम एक में 2a स्क्वायर रखोगे ही। बताओ 2a स्क्वायर कितने तरीके से आ सकता है? लिख के देखो। बताओ अरुण। लक्ष्य, तुम्हारे पापा आए थे मिलने के लिए सैटरडे को? यस सर, पी टाइम पे तो आए थे। अच्छा, ठीक है। सुना नया नया लैपटॉप मिला है तुम्हें? नो सर। नहीं? नहीं सर, बहुत पहले गए थे मेरे पास। अच्छा अच्छा। काउंट नहीं कर सकते हो? 2a स्क्वायर कितने तरीके से आएगा? 6। कितना तरीका आया? 6। 6 तरीके आए बस? चलो लिख के दिखाओ जरा 6 तरीके। मान लो 2a स्क्वायर तो एक में होना चाहिए ना, इसमें 2a स्क्वायर है, इसमें मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अभी 2a स्क्वायर ही रहने दो। इसमें 2 कर दो बच्चे, इसमें कुछ ना रख करो। या इसमें 2 कर दो, इसमें कुछ ना करो। या दोनों में 2 2 कर दो, है कि नहीं? ये 2a स्क्वायर। अब इसमें 2a स्क्वायर कर दो, इसमें 2 कर दो। या इसमें 2 कर दो, इसमें 2a स्क्वायर कर दो। बोलो बच्चे। इसमें 2a स्क्वायर है ही। अब एक काम करो, इसमें 2a स्क्वायर कर दो, इसमें कुछ मत करो। या इसमें कुछ मत करो, इसमें 2a स्क्वायर कर दो। देख रहे हो? बोलो बच्चे। तीनों में 2a स्क्वायर कर दो। अभी तो पहले पोजीशन में तुमने 2a स्क्वायर किया हुआ है, यहां तक का देखो। अब 2a स्क्वायर को यहां पे ले आओ, बाकी इसको इधर ले जाओ। तो ऐसे ऐसे कितने बार आएंगे? बोलो बच्चे। तुम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो। जोर से बोलो। अभी और केसेस हैं, अभी पूरा केस नहीं लिखा है हमने।
आवाज ही नहीं आ रही है। 25. 25। यशस्वी, अमोद, विजेंद्र, अर्पित, तरुण, बहुत सारे हैं, बताओ, तुम लोग इंटरेक्ट करो। दिवेज, ऐसे कब तक लिखेंगे बच्चा? थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए ना, कि भाई 2 स्क्वायर आना है तो कम से कम एक में 2 स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, जरा इसका लॉजिक समझते हैं। देखो 2 स्क्वायर का मतलब है तभी आएगा जब कम से कम एक में 2 होना चाहिए। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, इसमें आप इन तीनों को या तो 2 का पावर 0 दे रहे हो, या 1 दे रहे हो, या 2 दे रहे हो। यही कर रहे हो ना आप? 2 का पावर या तो 0 दे रहे हो किसी को, या 1 दे रहे हो, या 2 को दे रहे हो। इस तरह से दे रहे हो कि कम से कम एक को 2 स्क्वायर होना ही चाहिए। तो बेसिकली आप ये वाला पावर बांट रहे हो, 0 1 2 बांट रहे हो। 0 1 2 बांट रहे हो, इस तरह से बांट रहे हो कि कम से कम एक में 2 स्क्वायर आना चाहिए। हाँ या ना बताओ भाई। इसको एक बार बताओ, 2 का कितना पावर दोगे? या तो 0 दोगे, या 1 दोगे, या 2 दोगे। इसको भी 0 दोगे, 1 दोगे, या 2 दोगे, या इसको भी 0 1 2 दोगे। यानी इसको 2 का पावर दे सकते हैं 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 तरीके से। तो तीनों को साथ साथ दे सकते हैं 3 का पावर 3 तरीके से। उसमें से वो केस माइनस कर लेते हैं जब हम तीनों को सिर्फ 0 और 1 दिए हैं, क्योंकि हमको ये चाहिए कि कम से कम एक में 2 स्क्वायर आना चाहिए। तो वो केस माइनस कर दो जब आपने 0 और 1 ही बांटा है। इसको 0 1 बांटोगे 2 तरीके से, इसको 0 1 2 तरीके से, इसको 0 1 2 तरीके से। तो 2 का पावर 3। तो ये आ जाएगा 27 माइनस 8, 19 केसेस लिख सकते हो आप बच्चे। ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ भाई। आप क्या कर रहे हो, 2 का पावर इसको दे रहे हो, 2 का पावर 0 1 2 ही दे रहे हो। इस तरह से दे रहे हो कि कम से कम एक में 2 स्क्वायर होना चाहिए। तो हम क्या किए, ये टोटल केस है बांटने का, 0 1 2 को बांटने का तरीका, और उसमें से वो केस माइनस कर दिया जब हमने 0 और 1 ही बांटा है। तो हमको वो केस मिल गया जब वहां पे कम से कम एक में 2 है। आई बात समझ में? ये घर में बैठ के लिख सकते हो, 19 केसेस आएंगे बच्चे। तो 2 स्क्वायर आ सकता है 19 तरीके से, ऐसे 3 का पावर 3 माइनस 2 क्यूब। वैसे ही सोचो 3 का पावर 1 कब आएगा? जब कम से कम एक में 3 होगा। तो इस केस में क्या कर रहे हो, या तो आप 3 का पावर 0 बांट रहे हो, या 1 बांट रहे हो। इस तरह से बांट रहे हो कि कम से कम एक में होना चाहिए। तो 0 और 1 इसको बांटना है 2 तरीके, इसको भी 2 तरीके, इसको भी 2 तरीके। तो 2 का पावर 3 हो गया, माइनस उसमें से क्या केस माइनस कर दें, जब सबको हमने 0 ही दिया है। तो 1 क्यों। तो यहां से ऐसे 7 तरीके हो जाएंगे बच्चे। वो 7 तरीके देखो लिख के दिखा देते हैं। इसमें 3 हो, इसमें ना हो, इसमें 3 हो, इसमें ना हो, इसमें 3 हो, इसमें ना हो, या 2 में 3 हो, इसमें कुछ ना, इन 2 में 3 हो, इसमें कुछ ना, या इन दोनों में 3 हो, इसमें कुछ ना, या तीनों जगह में 3 हो। बोलो बच्चे, यही 7 केस होगा ना 3 आने का? कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलोगे तभी तो आगे बढ़ूंगा। यस सर।
ऐसा है, जरा बड़े नंबर का समझो। मान लो हम कहते हैं कि ये 3 नंबर है, मान लो ये पी क्यू आर है, इसके एलसीएम में आ गया मान लो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, 5 स्क्वायर आ गया। तो इसके ऑर्डर ट्रिपलेट बताने हैं। तो पहले ये बताओ 2 का पावर 4 कितने तरीके से आ सकता है। तो आप कहोगे 2 का पावर 4 तभी आएगा जब कम से कम एक में 2 का पावर 4 हो। तो बेसिकली यहाँ पे 2 का आप कौन सा पावर बांट रहे हो, या तो 0 या तो 1 या 2 या 3 या 4 बांट रहे हो। इस तरह से बांट रहे हो, ये 2 का पावर है, ये तीनों को बांट रहे हो, इस तरह से बांट रहे हो कि कम से कम एक में 2 का पावर 4 होना चाहिए। तो आप कहोगे इसको बांट सकते हैं, इसको दे सकते हैं 5 तरीके से, इसको 5 तरीके से, इसको 5 तरीके से। तो 5 का पावर 3 आ गया। माइनस वो केस कर लो जब आपने यही वाला दिया है 2 का यही पावर आप जब तीनों को दिए हो ना, वो केस माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक में 2 का पावर 4 दिया हुआ है, कम से कम एक में। तो 0 1 2 3 ये 2 का पावर इसको बांट रहे हैं, तो ये बांटने का तरीका हो जाएगा 4 का पावर 3। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। 3 का पावर 3 मतलब कम से कम एक में 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 का जो पावर बांट रहे हो तीनों में, ये 0 1 2 3 बांट रहे हो। चलो पहले ये टोटल बांटने का तरीका 4Q आ जाएगा, माइनस वो केस करो जब आपने 0 1 2 ही बांटा है, मतलब 3Q। इसमें आप बांट रहे हो 5 का पावर 2 चाहिए कम से कम, मतलब बांट रहे हो 0 1 2 बांट रहे हो। तो 3 का पावर 3 माइनस 2Q आ जाएगा। इतने ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे बच्चे। अरुण समझ में आया? कुछ तो बोलो। दिवेज, ऋषभ, ऋषभ, हे भगवान, ये बोलेंगे ही नहीं। जो बोल नहीं रहे मैं उनकी अब्सेंटी लिस्ट भेज दे रहा हूं, इसका मतलब क्लास में है ही नहीं। अमोद, यस अमोद, सर। यस सर। समझ में आ रही बात? सर यस सर। यहाँ पे एक बात समझ लो जरा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये आप 2 नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि ये 3 आदमी को, ये 3 आदमी को, ठीक है, इसको आपको, जैसे मान लो कि आपके पास है नंबर है 0 1 2 3 से लेके 9 तक है। इस नंबर को ये 3 आदमी में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि कम से कम एक के पास 9 होना चाहिए, कम से कम एक के पास 9 होना चाहिए। तो कितने तरीके से बांट सकते हो बताओ? 0 से लेकर 9 तक को ये 3 आदमी में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि कम से कम एक के पास 9 होना चाहिए। तो हम कहेंगे चलो टोटल बांटने का तरीका, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं 0 से लेकर 9 तक 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से, तो 10 का पावर 3 हो गया। अब क्या करो, वो केस माइनस कर दो जब आपने यही वाला नंबर बांटा है, 9 बांटा ही नहीं है। जब तीनों को जब यही वाला नंबर दियो उसके बारे में सोच लो, तो 9 का पावर 3। तो हमको वो केस मिल जाएंगे जब आपने कम से कम एक को 9 दिया है।
ये समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे है, आपको प्रोबेबिलिटी में नजर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, अप्लाई करने आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी में, ये देखो बच्चे, प्रोबेबिलिटी में सी सेक्शन का 5 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। 15 कूपन्स नंबर्ड 1 से लेके 15 है। ठीक है ऋषभ, मेरी आवाज नहीं आ रही है ना तुम्हें आज? सर आ रही है। तो तुमने बोला क्यों नहीं? सर माइक क्लिक ही नहीं हो रही थी, सिर्फ क्लिक होकर बंद हो जा रही थी। हाँ हाँ, यही सब प्रॉब्लम बताओ मुझे। देखो जरा, 15 कूपन्स आर नंबर्ड 1 से लेके 15। ये 15 कूपन है बच्चे। 15 कूपन में नंबर लिखा हुआ 1 से लेके 15 तक। 7 coupons are selected at random, one at a time with replacement. 7 कूपन लिया गया, जैसे मान लो एक उठाया गया, रिप्लेस करके फिर दूसरा उठाया गया। तो probability that largest number appearing on the selected coupon is 9. ध्यान से सुनो, इसमें से 7 कूपन उठाया गया लेकिन विथ रिप्लेसमेंट उठाया गया। मतलब आपने एक उठाया, फिर उसको उसमें रख दिया, फिर उठा रहे हो। ठीक है, 7 कूपन्स उठाए गए विथ रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी दैट लार्जेस्ट अपीयरिंग ऑन द सेलेक्टेड कूपन 9 होना चाहिए। चलो पहले टोटल केस। तो पहला बार उठाया, कितने तरीके से उठा सकते हो? 15 तरीके से। उसको आपने रख दिया, दोबारा उठा रहे हो, 15 तरीके से उठा सकते हो। ये टोटल वेज हो गया बच्चे। अब आप चाह रहे हो कि जो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, फेवरेबल केसेस की बात कर रहे हैं, कि लार्जेस्ट नंबर वो 9 होना चाहिए बच्चे। तो आप क्या करो, इसी में से उठाओ, इसी में से उठाओ, इससे ज्यादा में से उठाओ ही मत, फेवर की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि भाई हम उठा सकते हैं, अगर इसी में से उठाना है, पहली बार उठा सकते हैं 9 तरीके से, दूसरे बार भी 9 तरीके से, तो 9 का पावर 7 हो गया। इसमें से वो केस माइनस कर दो जब आपने 1 से लेके 8 तक ही उठाया है, तो आपको वो केस मिल जाएगा जब लार्जेस्ट नंबर उसमें, मतलब 9% रहेगा ही। तो ये 8 का पावर 7। ये समझ में आया? Yes, sir. लार्जेस्ट नंबर 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप 9 तक वाले में से उठाओ सारे केस, माइनस वो केस कर दो जब आपने 1 से 8 तक में ही उठाया है, तो आपको वो केस मिल जाएगा जिसमें लार्जेस्ट नंबर 9 होगा। जैसे मान लो कि ये है 1 से लेके 5 तक है। जब भी आपसे कहा जाए ना कि ये कम से कम एक बार प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बच्चे। तो कितने भी नंबर का होगा ना एलसीएम का कॉन्सेप्ट, तो इससे आप कर सकते हो। शुरुआत में आपको याद करो, ऐसे जो था P और Q था, उसके एलसीएम में कुछ ऐसा आया था, R स्क्वायर S का पावर 4 T स्क्वायर कुछ आया था। तो आप कहोगे R स्क्वायर के लिए एक में R स्क्वायर होना चाहिए। एक में R स्क्वायर होने का मतलब आप बांट रहे हो 0 1 2, R का ये पावर को बांट रहे हो, और इस तरह से बांट रहे हो कि कम से कम एक में 2 होना चाहिए। तो आप कहोगे बांटने का तरीका, इसको 3 तरीका, इसको 3 तरीका, तो 3 स्क्वायर, माइनस वो केस देखो जब आपने 0 और 1 ही बांटा है, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो यही देखो 5 आ जाता है, डबल प्लस 1। इसका भी देखो 9 कैसे आता है, S का पावर 4 तभी आएगा जब आप क्या बांट रहे हो, 0 1 2 3 4 को बांट रहे हो, इस तरह से बांट रहे हो कि एक में कम से कम 4 होना ही चाहिए।
तो बांटने का तरीका यहाँ पे हो जाएगा ये 5 स्क्वायर, और जब आप यही वाला बांटोगे तो 4 स्क्वायर। देखो यहाँ पे 15 माइनस 16 करोगे ना, सॉरी 25 माइनस 16 करोगे तो ये 9 आएगा, और ये लास्ट वाला 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहां से भी देखोगे वही आंसर आ जाएगा। ये केसेस समझ में आया बच्चे? सर तो आज हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया, साथ साथ हमने बताया डी अरेंजमेंट का केस बताया, और पहले हमने बताया सर्किल पे से 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना सो दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। तो आज ये 3 मेन चीज डिस्कस किया है, फिर कल परसों इसी तरह डिस्कस करेंगे, 20 पॉइंट डिस्कस कर देंगे तो आपका पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर देंगे। ठीक है ना? बाकी हो सके तो पुराना कॉपी जो क्लास में पढ़ाया था उसको रिवाइज करो तो वेल एंड गुड। ठीक है, हम मेजर चीज लेके रिवाइज करा रहे हैं। ओके बच्चे? ओके सर। ओके।